एक तेज बारिश की रात थी। अकेली सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर असद रात के अंधेरे में अपना सफर जारी रखे हुए था। बारिश की तेज आवाज और हवा के झोंके इसके ट्रक को हिलाते रहे। असद को इस सड़क पर चलते हुए कई साल हो गए थे, लेकिन आज की रात कुछ अजीब थी। ट्रक के हेडलाइट्स में अचानक एक साया नजर आया जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। असद ने ब्रेक लगाई और गाड़ी को रोक दिया। बारिश में भीगती एक खातून सड़क के किनारे खड़ी थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। असद ने सोचा कि शायद वो मदद चाहती है, लेकिन जैसे ही इसने गाड़ी का दरवाजा खोला, खातून गायब हो गई। हैरान असद ने चारों तरफ देखा, लेकिन खातून का कोई निशान नहीं था। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो वहां से निकल जाए। जैसे ही असद ने ट्रक को आगे बढ़ाया, रेडियो खुद ब खुद चल पड़ा और एक पुराना गाना बजने लगा। असद ने फौरन रेडियो बंद कर दिया, लेकिन गाना फिर भी बजता रहा। इसके दिमाग में ख्याल आया कि शायद ये वही खातून हो जो वो सड़क के किनारे खड़ी थी। असद ने अपनी गाड़ी को फिर से रोका और आगे की तरफ देखा। खातून की मौजूदगी एक अजीब भारी होती थी, जैसे कि वो कुछ माहों से नहीं खाया पिया था। इसके बालों का रंग भी बेरंगी का था और उसकी आंखों की जुबां खुला छोड़ गई थी। वो सिर्फ सिया छतें थी। क्या अब थी वो खातून जो अभी इसी सड़क पर खड़ी थी। असद ने सोचा कि शायद वो बेहतर होगा कि वो खातून से पूछ ले कि वो ट्रक पर कैसे आई। खातून ने खामोशी से सर झुकाया। आपको कुछ चाहिए? असद ने पूछा। खातून की आवाज अजीब तरीके से चल रही थी, जैसे कि वो कभी सुकून से बात कर रही हो और कभी तरस के साथ। मैं भूखी हूँ, बहुत भूखी हूँ। असद की थमी हुई दिमाग के साथ दोबारा आवाजें आई। उसने एक खाना मुंह में डालकर इस खातून को दिया, जो खुद को बहुत धीरे से खाने लगी। रात बढ़ती गई और बारिश भी तेज होती गई। असद ने फैसला किया कि इस खातून को अपने ट्रक में लेकर उसके साथ चले जाएं। ट्रक की कभी भी बारिश में गाड़ी चल रही थी और खातून बहुत बढ़ती हुई बारिश के नीचे डूबती रही। इसकी आवाज और खौफनाक तस्वीर असद की दिमाग में बस गई। अचानक ट्रक की गाड़ी का इंजन रुक गया। असद ने बेकार होने वाले इंजन को देखकर हैरानी से देखा। क्या अब इंजन भी काम करना बंद कर दिया? उसने खुद से पूछा। असद ने ट्रक को रोका और इंजन की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। खातून की आवाज फिर से गायब हो गई। अचानक एक खौफनाक कांटे की आवाज आई, जैसे खींचने वाली केचक लगी हो। असद ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नजर नहीं आया। ट्रक की गाड़ी फिर से आवाजें देने लगी और असद का दिल धड़कने लगा। वो इस सब का आगाज किस तरह कर रही है? असद का दिल तेजी से धड़क रहा था और वो खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रहा था। इंजन की बंदों की आवाज जैसे कोई रोने जा रहा हो। ट्रक की दबोची गलियों में गुम हो गई। खौफ और बढ़ती हुई बारिश ने असद को मजीद परेशान कर दिया। वो खुद को एक बेरारबी में पाए और उसकी गाड़ी का इंजन भी काम करना बंद कर दिया था। खौफ से भरकर असद ने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला, लेकिन इसका स्टीक का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। इसकी जुब्बे से पसीना टपकने लगा और उसने देखा कि गाड़ी के दरवाजे खुल गए हैं। खौफ की तस्वीरें असद के दिमाग में इतनी तेजी से गुजरें कि वो जिंदगी की सबसे खौफनाक लम्हे का सामना कर रहा था। असद ने जेब से केचक कर लालच की खोई हुई बुलबुलें निकाली और ट्रक की जानिब बढ़ते हुए खौफ से लरसते हुए देखा कि गाड़ी के अंदर की तरफ चलता ट्रक की अंदरूनी रोशनी में एक अजीब मंजर दिखा। एक इंसान का जिस्म जो खुद ब खुद गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। एक अजसद की कोई केचक कर आ रहा था। असद की दिल की धड़कन तेज हो गई और वो दौड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। ये क्या हो रहा है? असद ने जुर्रत की मेहनत पर पेस्ट की। ये कौन है? ये क्या हो रहा है? असद ने जुर्रत की मेहनत पर पेस्ट की। ये कौन है? आखिरकार
اسد نے وہ شخص واضح طور پر دیکھا اور وہ منظر اس کے دل کو چھوا دیا۔ وہ شخص ہی خاتون تھی، لیکن اب وہ کچھ عجیب طرح کے تغیرات کے ساتھ تھی۔ ان کی جلی ہوئی آنکھیں اب بھی سیاہ تھیں، لیکن ان کی خود بخود کو کچھ آنے کی اشارہ تھا۔ وہ خود کو گاڑی کی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں بڑے سنسانے انتظار کی روشنی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں صرف کچھ کھانا چاہتی تھی۔ خاتون کی آواز عادت سے زندگی کی بھوک کو دوبارہ برگزار کر رہی تھی۔ اسد کی سانسیں کئی لمحے تک رک گئیں، لیکن پھر وہ اپنی دماغی تصویر کو کم کر کے غالب کرتے ہوئے گرمائی کمبل کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ٹرک کی گاڑی پھر سے آغاز کرنے لگی اور خاتون اپنی جگہ پر بیٹھ کر تصویریں کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسد نے گاڑی کی ڈیش بورڈ پر اپنے موبائل فون کو رکھا اور فون کا فلیش لائٹ جلا دیا۔ یہاں کچھ غلط ہو رہا ہے، اسد نے اپنی آواز میں تسلی دی۔ میں تو صرف اپنے سفر پر ہوں۔ خاتون نے دوبارہ اپنی گونڈ کے معنی سے آواز دی، یہ سب تو تم پر منحصر ہے۔ کیا؟ اسد نے پوچھا، لیکن جواب کا انتظار کرتے کرتے وہ اپنے آپ کو تجاوز کرتے ہوئے پایا۔ تم پر منحصر ہے، سب کچھ تم پر منحصر ہے۔ ٹرک کی گاڑی بھاری بارش میں چلتی رہی اور اسد کی سانسیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اس خاتون کی آنکھوں میں کچھ عجیب کرشمے دیکھتا تھا جو اب ان کی روح کو کینس کر رہی تھی۔ گاڑی کی گلیوں میں بارش کی آوازیں اور اسد کی بریکنگ گاڑی کی بلبلیں کی طرح بجتی رہی۔ وہ خود کو ایک اندھیرے اور بھیڑ کی طرح محسوس کر رہے تھے، جبکہ خاتون کی آنکھوں کی روشنی اب بھی ان کی تاریکی کو چھائی رہی تھی۔ اچانک گاڑی کی گلیوں میں کام کرنے والے راستے کی بجائے ایک اجنبی راستہ کے اسٹیپ پر ٹرک کا رائن کی روشنی بڑھ گئی۔ اسد نے فوراً ٹرک کو وہ راستہ لینے کی کوشش کی۔ یہ کون راستہ ہے؟ اسد نے خود سے پوچھا، لیکن اس کو جواب نہیں ملا۔ وہ راستہ انتہائی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور ہوا کی بھاری مہک میں کچھ خوفناک خوشبوئیں محسوس ہو رہی تھیں۔ ٹرک کا انجن اب بھی کام کرنا بند ہوا تھا اور اسد کو خوف اور بے قراری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جب ٹرک ان اندھیرے راستے پر چلا تو اسد نے اپنی جیب سے ایک مسلح چمکیلی روشنی کا سوئچ نکالا اور اسے چالو کیا۔ ایک طرفہ روشنی نے کمبل کی مدد سے ٹرک کے اندر کی راستہ دکھایا۔ اسد نے اپنی گاڑی کو کمبل کے ساتھ وہ راستہ لینے کا فیصلہ کیا۔ راستے پر ٹرک کا سفر جاری رہا اور اب وہ کمبل کی روشنی میں ایک طرفہ راستے پر چل رہا تھا۔ اسد نے اپنی نظریں اریکی ہوئی گلیوں میں دوڑاتے ہوئے دیکھا کہ وہ جگہ ترس کی لگ رہی ہے جہاں انسانوں کا رات کو آنا جلدی سے نہیں ہوتا تھا۔ اسد کا دل کنپاتا رہا، لیکن وہ کمبل کی روشنی کو مزید اگوڑنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی کی گلیوں میں ایک عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی، جبکہ بارش اپنی بھرپور زور پر گرتی رہی۔ ٹرک کی روشنی کے ساتھ اسد نے دیکھا کہ راستے کے کنارے کچھ گلیاں جو گہری تاریکی میں گم رہی تھی۔ ان گلیوں کی جانب دیکھتے ہوئے وہ احساس کرنے لگے کہ کچھ عجیب چیزیں ہو رہی ہیں۔ ٹرک کا چکر لینے پر اسد نے ایک چھوٹی سی گلی کا دروازہ دیکھا جو ایک پرانی گھر کی طرح دکھتا تھا۔ وہ گلی بہت ہی تاریک تھی اور اسد نے کمبل کی روشنی کو بڑھایا تاکہ دیکھ سکے۔ اس کے سامنے ایک پرانا گھر نظر آیا جس کا واحد دروازہ توڑا ہوا تھا اور کچھ عجیب نقش اور تصویریں دیوار پر لگی تھیں۔ اسد نے گاڑی کو رکھ کر دروازے کی طرف بڑھایا اور دروازے کو کھٹکھٹایا۔ دروازے کھولتے ہی اسد کی نظریں ایک عجیب منظر پر پڑی۔ گھر کا اندرون تاریک تھا، مگر ایک زندہ آدمی کی جانب جلتی روشنی کی روشنی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ آدمی عجیب طرح کی اوڑھنا پہنا ہوا تھا جس کا رنگ بھی سیاہ تھا اور اس کے بال بھی سیاہ تھے۔ اس کی آنکھیں بے روشنی تھیں اور اس کا چہرہ ایک عجیب قسم کے لباس میں ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ کو کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ اسد نے اس آدمی سے پوچھا جس نے ابھی تک کوئی آواز نہیں کی تھی۔ آدمی نے کچھ عجیب آوازوں میں جواب دیا جو اسد کو خوفناک لگا۔ تمہارا انتظار تھا، تمہارا انتظار تھا۔
एक अजीब अजीब ख्वाबों की तरह कुछ तूफानी अफकार असद के दिमाग में इतनी तेजी से गुजरी कि वो खोली और असद को तन्हाई की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा इंतजार था, तुम्हारा इंतजार था। असद का दिल धड़क रहा था और वो इस अजीब शख्स के साथ एक कमरे में आए जिसकी रोशनी कमयाब थी। कमरे की दीवारों पर कुछ इशारे और तस्वीर थी जो असद को चौकसी लगे। आदमी ने एक सुकून से बात की, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाऊंगा, एक कहानी जो मेरे जिंदगी का हिस्सा है और जो रात को बारिश में हुई थी। असद ने मंजरनामे की तरह सर हिलाया जो अब कुछ अजीब तारीख का इब्तिदाई मौका का हिसाब देता था। आदमी का कहना था, ये कहानी तकरीबन 5 साल पहले की, जब मैं एक ट्रक ड्राइव कर रहा था। बारिश की आवाजों के बीच मैं अपने ट्रक को एक अजीब सी गली में ले गया। वो गली बहुत तारीक और बेकार थी और मेरी गाड़ी का इंजन भी काम करना बंद कर दिया। आदमी ने अपनी कहानी जारी की, जब मैंने गाड़ी से उतर के गली का जायजा लिया तो मैंने एक घर को देखा जो आबाद था, मगर उसके अंदर की तारीकी ने मेरी रूह को डरा दिया। मैंने आंखें मोड़कर उसी गली में कुछ अजीब चीजें देखी। आदमी ने गिरदाब से कुछ अजीब तस्वीरें देखते हुए जारी की। वहाँ एक कुछ खौफनाक शख्सियतें थीं जिनका तर्ज गैर आदी था। वहाँ एक खातून भी थी जो सियाह बालों और उनकी आंखों की अजसद में कुछ अजीब तब्दीलियां कर रही थी। आदमी ने जारी की, वो खातून कुछ और अजीब के रंग बदल चुकी थी, जैसे वो किसी और दुनिया की मुश्तरका में रहती थी। उनकी आंखों में खौफ की रोशनी थी जो मेरे दिल को दहका देती। आदमी ने कहानी जारी की, मैंने उनसे बात की और वो मेरे साथ ट्रक की तरह से सफर करने की तरफ देखते। इनकी बातों में कुछ अदब था और वहाँ की आवाजों में खौफ की खुशबुएं महसूस हो रही थी। आदमी ने गिल्ली की गहराइयों में दोबारा जाकर एहसास किया, जब गिल्ली की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ कुछ अजीब चीजें हैं और मैं तुम्हें उनकी कहानी सुनाऊंगा। आदमी ने कहानी को जारी की। जब मैंने उनसे पूछा कि वो कौन है तो उन्होंने एक इंतहाई खौफनाक और सरगर्म ख्वाब देखा जिसमें वो किसी और जगह पर थे। वो ख्वाब उनके लिए एक नजर की रोशनी की तरह था जो उनके दिल को छूती रही। आदमी ने आगाह किया, उनके ख्वाब की ताबीरों में चमकती रोशनी की बातें थी जो मेरी गिरदाव में चकरती रही। वो ख्वाब एक खुशी की आंखों से देख रहे थे जो मैं कभी नहीं देखा था। आदमी की आवाज में अब एक अजधा एहसास था जिसने असद को मुतासिर कर दिया। ये कहानी जारी है, आदमी ने कहा, ये कहानी जो मेरे जिंदगी का हिस्सा है और जो रात को बारिश में हुई थी। आदमी ने अपनी कहानी का इख्तिताम किया, ये कहानी एक ख्वाब की घरेलू जदीदी की है जो इंसानों के दिलों को नई रोशनी देती है। और मैं अब भी इस गिल्ली की राहों में चेक करता रहता हूँ, अपनी जिंदगी के ख्वाबों की तलाश में। एक लम्हा की खामोशी के बाद असद ने आदमी से पूछा, तो आपको क्या चाहिए? आदमी ने पेशगोई की आंखों से असद को देखा और मुस्कुरा कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये कहानी सुनाएंगे। और फिर उनकी आंखों में कामयाब तस्वीरें खिली जिसमें एक खुश और पुरअमन ख्वाब की आंखों की रोशनी थी। आदमी ने आखिर में कहा, मैं जानता हूँ कि अब मेरी मौत करीब है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मैं इस ख्वाब को देख सका। फौरन असद ने आदमी को अपनी गाड़ी में लेकर गए और इसे एक सरीबी दुनिया की तरफ ले गए जहाँ उनके दिलों की रोशनी हर जगह चमक रही थी।